ये भाषण पूछे दे दे आप कब कछु देना। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय में एक ऐसी जगह मौजूद है कि मिर्जापुर के पास जो हिंगटिया रोड है वहाँ पर, और आपको जो मेरा दिखाने का उद्देश्य वो है कि एक जो गरीब परिवार है बेचारा, उसके लगभग जो 5 से 7 दिन पहले जो तेज बारिश हुई थी, उस बारिश के दौरान ये जो पानी है वो पीछे से जो दयालनगर जो साइड है, पीछे इसके दयालनगर है और विद्युत नगर है, तो वहाँ से जो पूरा पानी है वो नाले का वो इधर की तरफ आया और तेज बारिश तो थी ही। तो उस दिन बेचारे गरीब का जो है वो आशियाना उजड़ गया और परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और वाल्मीकि समाज से जो है वो बिलोंग करता है। और आज उसके जो घर की जो हालात है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा न्यूज़ 7 राजस्थान का हमेशा ही उद्देश्य रहा है कि जो कमज़ोर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका सहारा बनने की प्रयास करना। हालांकि तो उसी उद्देश्य से हमने लाइव दिखा रहे हैं आपको कि आप देखोगे कि किस तरीके से जो उसकी जो पाटौड़ थी कच्ची ईंटों से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, वो पूरी ढह गई और बेचारे अब जो है उनको रहने को घर तक नहीं है। और स्थिति सबसे बड़ी बात कि बेचारे जगह जगह गुहार लगा रहे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पाटौड़ है वो पूरी धराशायी हो चुकी है और घर की कंडीशन देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना जो गरीब परिवार ये है। तो स्थिति ये है और देखोगे आप पूरा जो घर का जो आसपास है वो चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बिल्कुल गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मतलब जो मौसमी बीमारियां हैं वो तो होने की पूरी संभावना है ही है, लेकिन आप देखोगे किस तरीके से जो पूरी जो उनका जो घर था, अपना जो सपनों का घर था जिसमें वो रहते थे, अपना जैसे तैसे करके जीवन यापन करते थे, वो पूरा धराशायी हो चुका है। और अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो सड़क पर रहने को मजबूर है, सड़क पर रहने को मजबूर है। और इसीलिए कह रहा हूँ देख लो, तो स्थिति आप इस समय देख ही पा रहे हैं कि क्या कंडीशन इसमें घर में बनी हुई है। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि घर की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गरीब परिवार है। और देखिए इनके घर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है, पानी भर गया घर के अंदर और पूरी पीछे की दीवार टूट चुकी है। तो स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गरीब परिवार है। और पूरा पीछे की तरफ देखिए आप कितना पानी का दबाव है और पूरा जंगल टाइप में एरिया बना हुआ है। पूरी की पूरी जो घर की दीवार है वो धराशायी हो चुकी है और ये पूरा आप नज़ारा इस समय देख रहे हैं, पूरा मकान में दरार चल चुकी है और बगल की जो पाटौड़ थी वो पूरी की पूरी धराशायी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है। अब उम्मीद यही है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब इनको कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, कितनी मदद मिलती है प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से, ये देखने वाला विषय है। लेकिन आप वास्तविकता में ही बेचारा जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और इनका जो आशियाना है वो उजड़ चुका है, रहने को सड़क पर रहने को ये मजबूर है। खाने पीने के भी इनके लाले पड़ गए हैं क्योंकि सारा जो इनका जो भी कुछ उन्होंने जो इकट्ठा कर रखा था वो सारा बारिश से खराब हो गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप आए भाई साहब, पड़ा हुआ है। नाम बताएं, आपका क्या नाम है? अशोक नाम है साहब, अशोक वाल्मीकि। अशोक जी, ये कैसे हुआ और कब हुआ ये 8 तारीख को वो बरसात आई थी ने, उससे पूरा घर ही डूब गया। बच्चे भी एक बाहर निकल गए थे, एक प्रोग्राम में चले गए थे, मैं एक था इसलिए प्राण बच गए थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, जब आप ये जो हुआ उस समय आप लोग घर के अंदर ही सो रहे थे क्या उस समय? मैं तो अंदर ही सो रहा था, पर बरसात आई थी ने जब बाहर निकल के आ गया था। अच्छा, है तो वो पानी का जैसे उलाड़ आया था ने, हाँ। जो डर के मारे तो मैं बाहर निकल के आ गया। उसके बाद में पूरा ही तेज मेस हो गया। वो तो बच्चे नहीं थे, पूरे बच्चे भी खत्म हो जाए उसमें। अच्छा, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, है ना। तो इनका ये कहना है अशोक जी का कि अगर मैं उस समय बाहर नहीं निकलता या बच्चे यहाँ होते तो हो सकता है एक बड़ा हादसा हो जाता। अच्छा, आपने अभी मदद के लिए कहाँ का अपनी जो पुकार है वो लगाई है, गुहार लगाई है? वो अभी तो मैंने कहीं भी नहीं लगाई। माँ के पास गया था, पवन के पास, वो पवन भी आ नहीं पाया। मैंने कि भैया कैसे वो बना ले, क्या वीडियो बनानी है, क्या करना है। अच्छा, पदम जोशी, हाँ, पदम जोशी के पास 3 वक्त होया। वो कभी तो मिला भी था तो उसने ये बोला था कि मैं 11 बजे आ रहा हूँ। 11 बजे के बाद में फिर भी नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी गया तो मिला नहीं। उसके भाई ने बोला कि भैया नंबर ले जा, फोन कर लेना। नंबर से फोन किया। कोई बात नहीं, उनकी छोड़ो, आप तो वो अलग चीज है। आप तो ये बताइए कि अब जैसे आपने चेयरमैन साहब को या एमएलए साहब को या प्रशासन अधिकारी को? में गया था, नगर पालिका में जो बैठे थे, उनने बोली कि भाई हम तो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकते, आप आगे टूट फूट की तो कोई। अच्छा, है ना। और वहाँ पर गया था अपने ये
ये है ना ये त्रिगुनियन पे चेयरमैन के साथ तो वे भी नहीं मिले थे। बिन्ने बोली भाई अभी से तो पता नहीं जाने कब आए कब नहीं आया, तो मैं 2 ही घंटा बैठ के वहाँ पे आ गया। कितना नुकसान हुआ है आपके लगभग? अब यहाँ कितना नुकसान हुआ है आपको? देख लो आप, 23 में घर हो गया। तो अब कैसे आप लोग कहाँ रह रहे हो और खाने पीने की क्या व्यवस्था चल रही है? अभी तो कुछ भी नहीं है साहब, बाहर पड़ा हूँ, कहीं भी व्यवस्था नहीं चल रही है। ये बस्ती के इन पे से मांग के खा रहा हूँ। अच्छा है ना, बस्ती के जो दे 2 रोटी 4 रोटी बेचारे जैसे काम पे से आए, जैसे वे भी बेरोजगार है, काफी कागज बीनते है ना, मैं भी कागज बीनता हूँ। नौकरी पे चले जाते तो कोई बेचारा आएगा जब तो मेरे को बेचारा वो भी खाना बनवाएगा, जब तो वो देगा। तो ऐसी समस्या है कि मुझे कुछ खाने को पीने को भी नहीं है। अब कचरा बीनने जाऊँ तो मैं भी कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ मिल नहीं सकता है। अब इसमें क्या है कि मैं 10, 20, 100, 50 रुपए लाऊं तो इधर आ जाओ। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 है सब। अच्छा माता जी, क्या कुछ रहा, कितना नुकसान हुआ और कब का ये कैसे हुआ, ये सब कुछ इतना नुकसान कैसे हो गया? 4 तारीख को बरसात आई नहीं, ये इस पे हुआ था और क्या हुआ। अच्छा, पीछे से पानी, ये पानी कहाँ से आया? ये इतना सारा जो पानी पीछे के आपके घर की तरफ बना हुआ है? तो बरसात का साहब इधर से ये आया था। अब इसका तो हमको पता नहीं किधर से घूम के आया किधर से नहीं आया, लेकिन कुल मिला के आपकी पाटोड़ आया होगा तो इस दयालनगर की तरफ से ही आया होगा। और तो कहाँ है पानी? पानी का दबाव इधर से ही जाता है, नाला है इधर। नाला है तो इधर से ही पानी ने उगाड़ लिया होगा। तो पानी इतना हो गया था, मेरे इतना पानी आ गया बाद में। अच्छा, कमर तक? हाँ, कमर तक पानी आ गया। मैंने बर्तन वगैरह ये उठा करके रखे थे कट्टे में भर के, तो काफी तो निकल गए, पता नहीं जाने कहाँ डूब गए इस पानी का, कोई पता नहीं है मेरे को। अच्छा, तो ये कितने गए की पाटोड़ थी जो आपकी धराशायी हुई है? 2 गए 3 गए कितनी थी? क्या झूठ बोला? नहीं, 2 गए है सर। 2 गए। और ये चद्दर की 6 चद्दर की बहुत थी। अच्छा, झोपड़ी। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी हमने जो है जो परिवारजन है उनसे आपकी बातचीत भी करवाई और स्थिति आप इस समय कैमरे में देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो इनका जो पाटोड़ थी 2 गए की बता रहे हैं, पूरी की पूरी धराशायी हो चुकी है। ऊपर चद्दर तनी हुई थी और ये चद्दर सीमेंट की देख सकते हैं आप, नीचे पड़ी हुई है। पूरा का पूरा जो घर था वो तहस से हो गया है। और मैंने आपको घर से अंदर का भी सीन दिखाया। पूरा गरीब परिवार है और जो परिवार है अब वो सड़क पर रहने को मजबूर है। और शुक्र ये रहा कि ये उस समय जब तेज बारिश आ रही थी तो अपने घर से बाहर निकल गए, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इनके बच्चे उस समय घर पे नहीं थे और पीछे आप पानी देख ही सकते हैं कितना पानी इसमें भरा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है वो उनका कुछ जो आर्थिक सहयोग जो भी हो जाए वो आर्थिक, क्योंकि जो प्रकृति है वो तो खैर उससे तो लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी इनकी मदद प्रशासन द्वारा या जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा अगर की जा सके तो एक जो परिवार है उसको सहायता मिलेगी और इनका जो एक तरीके से जो आशियाना उजड़ गया है वो दोबारा से जो पटरी पे आ सकेगा। तो उम्मीद यही करते हैं। आप सभी से भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेंबर बुलाओ। तो उम्मीद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और अभी आपकी जो वार्ड मेंबर है, ये वार्ड नंबर जो है 4 है, उसका ये मामला है पूरा। और अभी आपकी वार्ड मेंबर से भी मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या मदद की जा रही है और क्या अपने लेवल पर जो है नगर परिषद द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं। पूरी आपकी बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं, पूरा जो जल भराव है यहाँ इस समय पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है। और कहीं ना कहीं जो मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय आप देख रहे हैं सीधा वार्ड नंबर 4 से जो हिंगोटिया पर जो हरिजन बस्ती है वहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और अशोक वाल्मीकि का जो ये घर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है बारिश के चलते। और पहले से ये लोग जो है आर्थिक तंगी से परेशान तो है ही, और ऊपर से प्रकृति की मार अब इन पर भारी है। और घर की कंडीशन आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना गरीब परिवार है ये। और जैसे तैसे करके अपन का जो जीवन यापन है वो करते हैं। और तो कुल मिलाकर यह है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो ये गरीब परिवार है उसको कोई आर्थिक सहायता मिल सके। न्यूज़ से मेरा स्थान देखने के लिए अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना।
आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 830-290-6531 और 746